नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, शब बारात की रात बड़ी बाबरकत और अजीम रात है। लेकिन इस अजीम रात में जहाँ अल्लाह ताला की तरफ से आम बख्शिश का ऐलान किया जाता है, कुछ ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो इस आम बख्शिश और माफ़ी के ऐलान में शामिल नहीं हैं। आएँ उनकी तरफ और उनकी निशानदेही करते हैं वो कौन कौन लोग हैं, ताकि हर बंदा अपने गरेबान में झांके, क्या ये गुनाह मेरे अंदर तो नहीं है, और अगर है तो मुझे अल्लाह ताला से पक्की और सच्ची माफ़ी मांगनी है, ताकि अल्लाह ताला मुझे भी आम माफ़ी वाले लोगों में शामिल फरमा दे। उनमें पहला बंदा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक करने वाला, यानी अल्लाह की ज़ात में शिरक, अल्लाह की सिफ़ात में शिरक, सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक। अल्लाह ताला ने इस गुनाह को माफ़ नहीं करना। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह ताला का ऐलान है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा अगर किसी भाई के अंदर, किसी मुसलमान के अंदर ख़ासकर ये गुनाह पाया जाता है तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और तौबा करे, अल्लाह की वहदानियत को सामने रखे और अल्लाह ताला की ज़ात में और सिफ़ात में और सिफ़ात के तकाज़ों में किसी भी तरह का कोई शिरक पाया जाता है तो अल्लाह ताला से तौबा करें। और दूसरा गुनाह रिश्तों को तोड़ने वाला, यानी क़ता रहमी करने वाला, ये भी अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात रहीम है, रहमान है। उसने हुक्म दिया है कि लोगों के दरमियान महब्बत बांटो और आपस में सुलह करवाओ। जो बंदा रिश्तों को तोड़ता है वो अल्लाह की रहमत से इस रात महरूम होता है। लिहाजा अल्लाह की जो मुआफ़ी के ऐलान है वो इसमें शामिल नहीं होता। और तीसरा, कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, यानी ये वो गुनाह है जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मुसलमान को चाहिए अपने दिल को हर तरह के कीना, बुग़्ज़, हसद, नफ़रत, कदूरत से पाक रखें, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें उस दिल में समाएं, अल्लाह ताला का प्यार उस दिल पर उतरे, अल्लाह की रहमतें उस दिल पर उतरें, और ताकि उस दिल पर गुनाहों के चढ़े हुए मैल को अल्लाह अपनी रहमत से धो दे। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने दिल को कीना, बुग़्ज़, हसद से पाक करे। और तीसरा गुनाह तहबंद या शलवार, टखनों से नीचे लटकाने वाला। इसे उमूमन उर्फ़ आम में हमारे माशरे में लोग गुनाह ही नहीं समझते। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि अपने टखनों को हमेशा नंगा रखें, और औरतों को हुक्म यह है कि अपने टखनों को छुपा कर रखें। लिहाजा यह मामला बड़ा उल्ट चल निकला है। हमें इस गुनाह से भी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला नज़र रहमत से उस शख्स की तरफ नहीं देखते जो अपने टखनों को छुपा कर रखता है। उससे आगे वालिदैन की नाफरमानी करने का गुनाह। अल्लाह ताला को माँ बाप का नाफरमान भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी के अंदर ये गुनाह पाया जाता है और उसके वालिदैन उससे नाराज़ हैं तो उनसे भी माफ़ी मांगे और अपने अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगे। अगर वालिदैन किसी गैर शरई काम का हुक्म दें तो उनमें उनकी इताअत लाजिम और ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई उनका हुक्म शरीयत के मुवाफिक है, शरीयत की हुदूद उससे नहीं टूटती और वो उनका हुक्म दे, तो औलाद को चाहिए अपने वालिदैन के हुक्म की कदर करें और उनकी फर्माबरदारी करें। लिहाजा इस रात वालिदैन का नाफरमान भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहता है। शराब की आदत वाला आदमी, हमेशा शराब के नशे में मस्त रहने वाला इंसान, वो भी इस रात इस बख्शिश में शामिल नहीं है। इसलिए अगर किसी के अंदर ये गुनाह है तो इस खबीस और बुरी आदत को अपने आप से जुदा करे और हमेशा से इस गुनाह को अपने करीब ना आने दे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और पाक और साफ होकर अल्लाह के दरबार में झुक जाए। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। किसी को नाहक कत्ल करने वाला, वो भी अल्लाह की इन मुआफ़ी वाले अय्याम में जो आम मुआफ़ी होती है शामिल नहीं है।
اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کرے، اور حقوق العباد کے اندر یہ بات آتی ہے، لہٰذا اس کے ورثات سے معافی منگوائے، اس کے ورثات سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بری خصلتوں سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا پکا اور سچا مسلمان بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔